बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 26वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा हासिल ताल्लुम काम किसी भी नसर पारे का मफहूम दुरुस्त तलफ़ुज़ आहंग हरकतों सकनात के साथ बयान कर सके। ठीक है, कोई भी नसर पारा उसका सबसे पहले हमने देखना है कि नसर पारा किसे कहते हैं। फिर जब हमको पता चला कि नसर पारा, फिर उसका मफहूम, और मफहूम के बाद हमने उसको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ हरकतों सकनात के साथ अपने जिस्म को यानी कि मुकम्मल एतमाद के साथ हमने उस इबारत को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कहानी जब रेडियो पर सुनी जाए तो ज़्यादा मज़ा क्यों आता है, या जब कोई शायर मुशायरे में नज़म पढ़ता है तो लोग वाह वाह क्यों करते? ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है? फ़न्ने अदाई। आज हम सीखेंगे कि लफ्ज़ों को सिर्फ आँखों से नहीं, ये लफ्ज़ अदा ही है। ठीक है, ये अदा करने का, देखना नहीं, बल्कि उनको अपनी आवाज़ के ज़रिए ज़िंदा कैसे करना है। ठीक है, ये टीचर जो है क्लास के अंदर कोई एक ऐसी कहानी या फिर कोई ऐसा नसर पारा या कोई ऐसा शायर की बात जो है या अदीब की, वो बच्चों को सुनाए। और बनिस्बत यानी कि एक मैं बोल रहा हूँ, एक क्लास के अंदर आप बतलाएं कि एक हम आपके सामने बात कर रहे हैं, और एक वो सामने जो कि तरन्नुम के साथ, उस अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है, दिल को भा जाती है। वजह वजह ये कि उसको अदा करने का फ़न वो अच्छा होता है, इस वजह से वो बात जो है दूसरों के दिल में पेवस्त कर जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगला हमारे पास है कि नसर पारा पढ़ने के आदाब। क्लास में जो टीचर हजरात है वो बच्चों को बतलाएं कि नसर पारा किसे कहते हैं। ठीक है, क्लास में जो आपके पास किताब है उसमें जितने असबाक हैं वो सारे नसर पारे के। ठीक है, इसको इबारत भी कहते हैं, इसको जो है इक्तिबास भी कहते हैं, नसर पारा भी कहते हैं। ठीक है, तो पारे के बारे में जब आपने जान लिया, इसको किस तरह हमने पढ़ना है कि नसर पारा सबक या कहानी पढ़ते वक्त आपने तीन चीजों का ख्याल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको देखना है दुरुस्त तलफ़ुज़। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? तलफ़ुज़ आया कि उसके ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश। ठीक है, क्योंकि अगर हम तलफ़ुज़ को सही नहीं अदा करेंगे तो माना आपका बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक लफ्ज़ जो है वो इल्म पढ़ा। ठीक है, आइन के नीचे ज़ेर लगाएँगे इल्म। ठीक है, आप पढ़ते हैं इल्म का मतलब होता है सीखना, समझना। ठीक है, और अगर हम आइन के ऊपर ज़बर लगाएँगे तो ये बन जाएगा अलम। अलम का मतलब क्या होगा? अलम का मतलब होता है झंडा। ठीक है, इसी तरह हमने सियाको सबाक को देख के उस लफ्ज़ को अच्छे तरीके से अदा करना है ताकि उसका तलफ़ुज़ हमें वाज़ेह हो जाए। आया कि उसके ऊपर ज़बर होगा, आ है, या फिर उस अलिफ़ के नीचे ज़ेर है या फिर पेश है। ठीक है, अगर हमने तलफ़ुज़ को सही पढ़ा तो उसका माना हमारे पास ठीक होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है तवक्कुफ़, कि किस जगह पे हमने सक्ता करना है, रुकना है, ठहरना है, या जब हम जुमला ख़त्म करेंगे तो वहाँ हमने कितना रुकना है। ठीक है, ये टीचर जो है क्लास के अंदर ये बतलाएगा पढ़ने का तरीका कि कहाँ हमने कम रुकना है, कहाँ हमने ज़्यादा, कहाँ हमने जो है वो जब ख़त्म आ जाए तो हमने अपने जुमले को जब मुकम्मल करना है तो उस वक़्त हमने थोड़ा रुकना है। जज़्बात का इज़हार, तीसरे नंबर पे अगर कहानी में या नसर पारे में गुस्से वाला मुकालमा है तो आवाज़ में थोड़ी सख्ती लाएँ। अगर कोई अफसुर्दा बात है तो लहजा ज़रा धीमा रखें। ठीक है, ये नसर पारे पढ़ने के आदाब है 3। तो सबसे पहले तलफ़ुज़, फिर उसके बाद तवक्कुफ़, उसके बाद जज़्बात का इज़हार। ठीक है, अगर हम उर्दू सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा कैसे ले सकते हैं? अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, हमें मुश्किल पैदा होती है, हम उसको अदा पता नहीं होता उसके ऊपर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी मुश्किल लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ और एराब चेक करने के लिए आपके पास उर्दू लुग़त ऐप मोबाइल में कर सकते हैं। ठीक है, ये टीचर बतलाए, और हर एक के पास मोबाइल होता है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। या फिर दूसरा हमारे पास ये है सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब, उसमें हम उसी नज़्म को लिखेंगे तो वो आ जाएगी। या फिर ऐसा कि कोई भी मारूफ फ़नकार जैसे ज़िया मोहिउद्दीन, उसकी वीडियो देखें और किस तरह वो अदा करते हैं। ठीक है, उसको उसी तरह फिर हमने यानी कि अदा करना है अल्फ़ाज़ को।
تیسرے نمبر پہ یہ دیکھنے کے لیے مشین لفظ کو کیسے ادا کری اور انسانی آواز میں کیا کمی ہے. یہ جو ہے اے آئی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہجا نکالتا ہے زبر یا زیر یا پیش کا. تو یہ چیزیں ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے اعراب کو، اپنے تلفظ کو درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ ایک، اس کے بعد جب آپ نے یہ کر لیا تو ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر ایک پیراگراف پڑھے گا، سب بچے توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، پھر ہر ایک بچہ اس کی عملی مشق کرے گا. ٹھیک ہے، ایک ایک پیراگراف دیتے جائیں اور اس کے بعد وہ ساری کلاس کے سامنے اس کو پڑھے گا. ٹھیک ہے، جس طرح یہ میں پڑھتا ہوں: ہمارا ماضی ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا ہوا ہے جب وطن کی حفاظت کے لیے وطن کے بیٹوں نے لازوال قربانیاں دی. یہ قربانیاں اکثر بیرونی طاقتوں سے حفاظت کے پیش نظر دی گئی. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اندرونی طور پر مستحکم ہو، ملک دشمن عناصر سے واقف ہوں اور انہیں ان ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیں اور وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک آپ نے پیراگراف پڑھنا ہے، پھر ہر ایک بچہ جو ہے ایک ایک پیراگراف اس کو اچھے طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھے گا. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ مکمل کر لیا پھر آپ نے تدریسی جانچ، اور تدریسی جانچ میں سبق حوالدار لالک جان شہید کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کے اہم نکات عبارت کے اجزاء سے متعلق اپنی معلومات مشاہدات پر جماعت میں بات کرنے. ٹھیک ہے، تو نیچے الفاظ مانی ہے، درست لفظ جو ہے وہ درست معنی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. یہ کلاس میں کرے گا ٹیچر کی مدد سے. اس کے بعد یہ تدریسی جانچ ورک بک کلاس کے اندر اور نکھار کے لیے بچوں کو گھر کا کام دے دیں. اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.